राजनीति में कभी कभी सीधे आरोप प्रत्यारोप की बजाय शब्दों की परिधि में रहकर सांकेतिक तौर पर अपनी बात कही या सुनाई जाती है। आज प्रदेश में ईआरसीपी परियोजना की शुरुआत हो गई है। ईआरसीपी परियोजना मैं कह रहा हूं, लेकिन इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है। अब पार्वती कालीसिंध चंबल यानी पीकेसी ईआरसीपी परियोजना इसे बना दिया गया। आज प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान पहुंचे, उन्होंने इस परियोजना की शुरुआत कर दी है। इसका लोकार्पण जो है वो कर दिया है। कई और भी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले आज समझते हैं कि किन किन सवालों के जवाब आज इस वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि ईआरसीपी की हो गई है शुरुआत, क्या शुरू हो गया है नया विवाद? दरअसल ईआरसीपी की शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी ने की, लेकिन शब्दों की परिधि और दायरे में रह करके क्या बीजेपी के भीतर भी अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से कहने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, ये जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल क्या है, ये भी जरा आज समझ लेते हैं। कार्यक्रम में नजर आई राजे भी क्या थोड़ी नाराज है? ये दूसरा सवाल है। नाराजगी हम क्यों कह रहे हैं? अब देखिए, यूं तो बीते दिनों चाहे चुनावी कार्यक्रम हो, संगठन के कार्यक्रम या बैठकें हो, कई मौकों पर वसुंधरा राजे नदारद दिखाई दी थी। तब भी कई सवाल उठे थे, लेकिन अब 9 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 राजस्थान के दौरे रहे। इन दोनों ही दौरे के दौरान, चाहे प्रधानमंत्री को रिसीव करना इससे पहले वाले दौरे में हो, तमाम जगहों पर वसुंधरा राजे नजर आई। आज ईआरसीपी के कार्यक्रम में भी वसुंधरा राजे मौजूद थी, मंच पर वो दिखाई दी। लेकिन क्या वो नाराज हैं और क्या नए तरीके से अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए जनता तक, राजस्थान वासियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं? यह भी सवाल अपने आप में बड़ा है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और सवाल कांग्रेस में क्या घमासान मचा है? ईआरसीपी पर भी कांग्रेस के अंदर क्रेडिट वॉर मच गया, यह भी सवाल। और चौथा सवाल यह कि पायलट और गहलोत गुट में फिर क्या खींचतान शुरू हो गई है? तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। अब देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं जयपुर पहुंचे। राजस्थान के अपने इस दौरे पर उन्होंने ईआरसीपी परियोजना जो है उसको लॉन्च कर दिया। अब जाहिर तौर पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस परियोजना का नाम केवल ईआरसीपी नहीं है। अब इस परियोजना का नाम पीकेसी ईआरसीपी है। अब सही मायनों में कहा जाए तो ईआरसीपी आप किसी भी चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई और सेंट्रल लाइन से जुड़ा नेता, आप उसके मुंह से शायद ही ईआरसीपी परियोजना सुन पाए। आज जब इस परियोजना की शुरुआत हो रही थी तो प्रतीकात्मक तौर पर जब तीनों नदियों का पानी इस योजना के कलश में प्रतीक रूप से, तमाम तीनों नदियों का जो कलश प्रतिरूप जो कलश बनाया गया था नदियों का, वो अलग एक कलश में उसका पानी डाला गया। वो पीकेसी योजना थी। और आप देखिएगा तो फ्रंट, या यूं कहें कि उसका फ्रंट पर जो लिखा हुआ था परियोजना का नाम, वो भी पीकेसी लिखा हुआ था। इसका सीधा सीधा अर्थ राजनीति के जानकार ये बता रहे हैं कि अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, राजस्थान में जो नई केंद्र आधारित सत्ता बनी है, उसने राजस्थान में बरसों से चली आ रही पानी की समस्या को दूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा कि किस तरीके से गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त नर्मदा का पानी राजस्थान को उन्होंने देने में कोई हिचक नहीं रखी और भैरव सिंह शेखावत साहब ने भी उसका आभार माना था।
हालांकि उन्होंने कहा कि हम भी वो नेता हैं जो भैरव सिंह शेखावत साहब की उंगलियां पकड़कर आगे बढ़े हैं। लेकिन कई तस्वीरें गौर करने वाली थी। ईआरसीपी परियोजना, अब तमाम नेता एक मंच पर नजर आए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के अमूमन हर कार्यक्रम में बीजेपी के नजर आते हैं, लेकिन अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बातें कही गई। किरोड़ीलाल मीणा साहब भी मंच पर मौजूद थे, उनका भी संबोधन हुआ। उन्होंने भी कहा कि देखिए, मैं किस तरीके से संघर्ष कर रहा था और मैंने पूर्व के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा कि आप मध्य प्रदेश से लिखवा कर दे दीजिए और तमाम ये काम कर लीजिए तो राजस्थान की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। यानी कि किरोड़ीलाल मीणा ने अपने भी संघर्ष को कोट वहां पर किया और ये बताने की कोशिश की कि देखिए, केवल किसी एक नेता, एक सरकार का हाथ या केवल किसी एक सरकार की भूमिका इस योजना को धरातल पर उतारने में नहीं रही है। राजस्थान के और भी नेता हैं। इसके बाद वसुंधरा राजे ने भी एक ट्वीट किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि राजनीति में कभी कभी शब्दों की परिधि के भीतर रहकर अपनी बात समझाने की एक कोशिश होती है। वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बहुत हर्ष है कि आज उस नवनेरा बांध का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पण किया, जिसे हमारी बीजेपी सरकार ने 2017-18 में शुरू किया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जताती नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वसुंधरा राजे को देखिए, हमारी बीजेपी सरकार लिखने की जरूरत पड़ रही है। इसके पीछे कई मायने हो सकते हैं। अब देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं, उनके हर एक शब्द के पीछे हर एक गुणा गणित होता है। अगर वसुंधरा राजे जैसी नेता हमारी बीजेपी सरकार लिख रही तो सीधे तौर पर यह मानकर चला जाना चाहिए कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आज जिस तरीके से ईआरसीपी को, या यूं कहें पार्वती कालीसिंध चंबल ईआरसीपी परियोजना को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसमें उनकी भी सरकार का योगदान रहा। यह पहल उन्हीं की सरकार की रही। अगर वसुंधरा राजे कि जिस तरीके से लिखा, वो यहां पर सीधे सिंपल बीजेपी सरकार भी लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने हमारी बीजेपी सरकार यहां पर कोट किया, उन्होंने इसको लिखा है। अब तमाम राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, देखिए, बताने की कोशिश है कि भाई केवल किसी एक सरकार का एक काम नहीं है, इसके पीछे कई नेताओं का और कई जो पूर्व की सरकार थी उसका भी योगदान रहा है। अब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तो लिखा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वसुंधरा राजे के साथ साथ किरोड़ीलाल मीणा ने अपने संघर्ष को लेकर भी बात कही। अलग से बातें कोट करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? क्या इन दोनों ही नेताओं को इस तरह की सिचुएशन पार्टी के भीतर, सरकार, इस वक्त की सरकार में इस परियोजना को लेकर महसूस हुई कि उनका क्रेडिट उनको नहीं दिया जा रहा है? जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री पर फोकस्ड रहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेन फ्रेम में और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े फ्रेम में नजर आए, तो कहीं ना कहीं उनके संघर्ष को ऐसा लगा या उनकी पहल को दरकिनार कर दिया गया। और इसीलिए उस जरूरत को महसूस करते हुए बाबा किरोड़ी और वसुंधरा राजे ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने शब्दों में यह बताने की कोशिश की कि केवल एक सरकार नहीं, हम भी थे जिसने इस परियोजना के लिए काम किया है। अब ये शब्दों के दायरे में रहकर नाराजगी भी कही जाए क्या? क्या वसुंधरा राजे और किरोड़ीलाल मीणा को इस बात का एहसास है कि पार्टी में जो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए था, या सरकार में जो क्रेडिट परियोजना को लेकर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला? इसी नाराजगी के साथ उन्हें अपने अपने तरीकों से अपनी अपनी बात जो है वो कहनी पड़ी है। खैर, अब धरातल पर अब लोकार्पण जो है इस परियोजना का हो चुका है और जो अभी इसमें कुछ एक काम बाकी है वो भी जल्द पूरे किए जाने का दावा किया जा रहा है। खैर, तमाम बीजेपी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आई, लेकिन कांग्रेस के भीतर ईआरसीपी को लेकर भी क्रेडिट वॉर छिड़ गया है। चाहे टीकाराम जूली हों या फिर डोटासरा साहब लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं
और ईआरसीपी का क्रेडिट लेने का दावा वो करते नजर आ रहे हैं कि पूर्व की सरकार का बड़ा योगदान रहा है। वो दावा कर रहे हैं कि ईआरसीपी की योजना जो है उस पर गहलोत सरकार ने काम किया, वो इसे लेकर आए और केवल राज्य सरकार के बजट पर इसको पूरा करने के लिए पूर्व की गहलोत सरकार तैयार थी। लेकिन सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की तरफ से सकारात्मक पहल या सकारात्मकता इस मामले में नहीं दिखाई गई। उस वजह से मामला जो है वो काफी लंबे वक्त से अटका रहा। खैर, जब एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में चीजें क्लियर हुई तब जाकर ईआरसीपी का रास्ता खुला था और अब एक साल बाद प्रदेश को ईआरसीपी की सौगात मिल चुकी है। लेकिन कांग्रेस में ईआरसीपी को लेकर ही क्रेडिट वॉर नहीं है। अब कांग्रेस के भीतर घमासान और भी ज्यादा मचा हुआ है और फिर से वही सवाल उठ रहा है कि भाई कांग्रेस एक साथ क्यों नहीं रह पाती। अब देखिए, बीते ही दिन पीसीसी की बैठक हुई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, तमाम नेता वहां पहुंचे, लेकिन जो पोस्टर था उसमें सचिन पायलट का फोटो जो है वो गायब मिला। और सचिन पायलट का फोटो गायब था, इसको लेकर डोटासरा ने कहा भाई ये प्रोटोकॉल है, एआईसीसी के प्रोटोकॉल के मुताबिक जिन लोगों के फोटो बैनर पर इस्तेमाल होने थे वो कर दिए गए। आपको बता दें कि पीसीसी सचिव जो है विभा माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की जो बेटी है, माफ कीजिएगा नाती है, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। पायलट समर्थक वो मानी जाती है। उन्होंने कहा कि भाई आप अगर प्रोटोकॉल का हवाला दे रहे हैं तो बताइए कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर बैनर पर किस प्रोटोकॉल के मुताबिक है। हालांकि इसको लेकर जब मीडिया में सवाल पूछा गया तो डोटासरा साहब कह गए कि देखिए विभा माथुर जो है या जो सवाल पूछने वाले हैं उनकी अपनी भावनाएं थी, उन्होंने अपनी अपनी बात कही है, उन्होंने बात कही और हमने सुन ली। लेकिन सवाल फिर से वही उठ रहा है कि क्या राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से पोस्टर वॉर जो है या पोस्टर वॉर छिड़ गई है और अंदरूनी कलह जो है फिर से उभर कर सतह पर आ गई है। क्योंकि इस बैठक में कई और बातें भी कही गई, निष्क्रिय नेताओं को, गैर हाजिर नेताओं पर कार्रवाई की बात भी कही गई। ऐसे नेता जो निष्क्रिय हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, इस तरह के संकेत दिए गए। सचिन पायलट भी इस पीसीसी की बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि खबर यह है कि उनको इनविटेशन था, इस बैठक में आने का न्योता, निमंत्रण उनको दिया गया था, लेकिन वो गैर हाजिर रहे। अब गैर हाजिर लोगों पर, निष्क्रिय लोगों पर जब कार्रवाई की बात हो रही है तो क्या डोटासरा ये भी संकेत दे रहे हैं कि पायलट पर भी किसी तरह का कोई एक्शन हो सकता है? क्या फिर से एक बार फिर इस तरह की खींचतान से अंदरूनी कलह कांग्रेस के भीतर और बढ़ेगी क्या? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। एक बड़ी अपडेट नरेश मीणा को लेकर भी है। नरेश मीणा को लेकर कई नेता अपना समर्थन दिखा रहे हैं। कांग्रेस विधायक अशोक चांदा पूर्व मंत्री रह चुके हैं, माफ कीजिएगा मंत्री रह चुके हैं, वो इस वक्त पूर्व मंत्री। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा कोई अपराधी नहीं है, जितना बड़ा अपराधी उनको बना दिया गया, वो एक संघर्षशील नेता है। उन्होंने पुलिसिया बर्बरता का भी जिक्र इशारों में किया कि जिन्होंने समरावता में मां बेटियों पर लाठियां चलाई, उनके सर फोड़े, उन पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई। अब नरेश मीणा की जो है पिछले हफ्ते एजीसीएम कोर्ट से जो है उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। अब सेशन कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि सेशन कोर्ट में आज उनकी पेशी नहीं हो पाई है। उधर सर्व समाज अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहा है। वो कह रहा है 29 दिसंबर तक अगर नरेश मीणा की रिहाई नहीं हुई तो जयपुर में हल्ला बोल किया जाएगा। अब नरेश मीणा को लेकर भी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। नरेश मीणा समर्थक, मीणा समाज, साथ साथ सर्व समाज, प्रहलाद गुंजल अलग से मोर्चा खोले हुए हैं। तो कुल मिलाकर नरेश मीणा को लेकर भी सबकी नज़रें टिकी हुई है। नरेश मीणा को लेकर, उनकी ज़मानत को लेकर, उनकी रिहाई को लेकर जो आंदोलन किए जाने की बात हो रही है उसका अल्टीमेटम दे दिया गया। अब देखना होगा आने वाले समय में सरकार की मुश्किल नरेश मीणा मामले को लेकर किस तरीके से बढ़ती है। सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस के भीतर क्या ऊहापोह की स्थिति है और ये हलचल और किस दिशा में बढ़ेगी, ये भी सवाल। और बात रही बीजेपी की ईआरसीपी, पीकेसी ईआरसीपी परियोजना को लेकर, ये जो
अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आखिर ये क्या रंग लेगा? इन्हीं सवालों के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।